दोस्तों मैं हूं एमपी। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम आपके भिन्न फ्रैक्शंस। पिछले वाले वीडियोज में हमने चैप्टर नंबर 10 तक देख लिया है। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियोज देख सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हमारा नाम ही है चैप्टर का भिन्न, तो होती क्या है भिन्न, सबसे पहले तो यह जान लीजिए। भिन्न पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। पूर्ण मतलब जो भी पूरी वस्तु है, उस वस्तु के यदि बराबर टुकड़े किए जाएं तो उसको उसके किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई भी भिन्न, जैसे एक लकड़ी हो गई, ये वाली क्या है, एक लकड़ी है, वस्तु है एक। हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए, इसके 3 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े हो गए। एक पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। तो कुल मिला के हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 3 बराबर टुकड़े कर दिए। तो मैं 3 बराबर टुकड़ों का क्या पूछ रहा है ये, इसने कहा है कि पूर्ण वस्तु के किसी भाग को। तो मैं इस जो लकड़ी के टुकड़े किए हमने 3, उसमें से मैं एक टुकड़ा उठा लेता हूँ। तो कितना टुकड़ा उठाया मैंने, एक। टोटल कितने टुकड़े थे, 3। तो ये कितना भाग बन गया, जो मैंने जो लकड़ी का टुकड़ा उठाया है वो पूरी लकड़ी का कितना भाग था, 1/3 भाग। तो इसी को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। यदि मैं 2 टुकड़े उठाता तो कितना हो जाता है, ये 2/3 कि पूरी लकड़ी के 2 भाग मैंने क्या कर लिए, उठा लिए। तो इसको बोलते हैं 2/3, 3 भागों में से 2 भाग। इसी प्रकार जैसे कोई भी भिन्न हो सकती है, 5/9 हो सकती है, 11/15 हो सकती है, 4/4 भी क्या होती है, भिन्न होती है। अब भिन्न के भी पार्ट, भिन्न में ऊपर वाली संख्या है वो तो क्या कहलाती है, अंश। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश। और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर। ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब अंश किसे कहते हैं, अंश वह होता है जिसको हमने क्या किया था, उठाया था। और हर क्या होता है, हर वह है जिसका हमने टोटल टुकड़े किए थे। तो हर तो होता है टोटल टुकड़े और अंश होता है जो हमने यूज किया है। तो हो गया भिन्न। अब देखते हैं भिन्न के भी कुछ टाइप होते हैं, उनके टाइप को जान लेते हैं एक बार। उचित भिन्न सबसे पहले है उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो वह उचित भिन्न कहलाती है। अब उचित भिन्न के भी नाम होते हैं। उचित भिन्न को समभिन्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समभिन्न भी कहा जाता है। अब उचित भिन्न क्या कह रहे हैं कि अंश हर से छोटा होना चाहिए। तो ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो जैसे 5/8, 11/15, 3/4, ये सभी कौन सी फ्रैक्शन है, उचित फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनमें ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। कहने का मतलब जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा। आगे वाली डेफिनेशन है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, अब की बार क्या आ गया, अंश है वो हर से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे आपके नंबर आ गया 11/5, 6/2, 9/4, ये सभी देखिए इसमें ऊपर वाली जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। तो अंश जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा होता है तो उसको कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ऊपर जो छोटी है तो वो उचित में आ गई, ऊपर यदि बड़ी है तो अनुचित में आ गई। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो हो गई, लेकिन ऐसी भी तो कोई भिन्न होती है जो क्या आ जाए, बिल्कुल इक्वल आ जाए, ऊपर भी सेम आ जाए और नीचे भी सेम आ जाए। तो ऐसी भिन्नों को कहाँ रखा जाता है, तो ऐसी भिन्नों को याद रखना अनुचित भिन्न में रखा जाता है। तो जो भी कोई भी नंबर हो ऊपर नीचे यदि सेम आ रहा है तो वो हमेशा किधर आएगा, अनुचित भिन्न में। याद रखना ये वाला कि जब भी ऊपर नीचे इक्वल संख्या आ जाए तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखते हैं आगे है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसी भिन्नें जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनती है।
वापस समझना, ऐसी संख्याएं या ऐसी भिन्न जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनती है उनको क्या बोला जाता है, मिश्र भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे पूर्ण संख्या आ गई 5, अब कोई भी एक संख्या आ गई आपके पास, उचित भिन्न आ गई 1/4, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 सही 1/4। ये कौन सी भिन्न होती है, मिश्र भिन्न। जैसे और हो गई 3 सही 3/4, ये भी क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। इसमें पहली संख्या तो होती है पूर्ण संख्या और जो बाकी जो संख्या होती है उसको बोलते हैं उचित भिन्न। लेकिन जैसे नंबर आ गया कोई भी 5 सही 8/7, तो ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनती है। जबकि यहाँ पर ये भिन्न कौन सी है, ये भिन्न आपकी कौन सी है, अनुचित भिन्न है। तो ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगी। ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो पूर्ण संख्या आ गई, और ये वाली कौन सी हो गई, उचित भिन्न हो गई। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे बात है सम्मिश्र भिन्न की। सम्मिश्र भिन्न कौन सी होती है, ऐसी भिन्न जिनमें अंश और हर खुद भी क्या हो, भिन्न हो। जैसे आगे आपके पास 5/4 बटे 3/5, तो ये तो हो गया इसका अंश और ये हो गया इसका हर। तो जिस भिन्न में अंश और हर खुद भी क्या हो, भिन्न हो, उन्हें कौन सी भिन्न बोलते हैं, सम्मिश्र भिन्न। अब बात आती है दशमलव भिन्न की। अब दशमलव भिन्न का देखें तो दशमलव भिन्न तो आप जानते ही हो, दशमलव भिन्न जिसमें क्या लगा होता है, पॉइंट लगा होता है। जैसे 5.4 3.4 5 6, ये सभी कौन सी होती है, दशमलव भिन्न होती है। अब दशमलव भिन्नों के भी पार्ट होते हैं। दशमलव भिन्नों के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। दशमलव भिन्नों के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होती है आपके शांत और एक होती है अशांत, शांत और अशांत। अब शांत भिन्न कौन सी होती है और अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है, तो ध्यान देना, ऐसी भिन्नें जिनके अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के कुछ अंक आने के पश्चात उसका क्या हो जाए, अंत हो जाए। तो जैसे अंत हो गया इसका कहीं पर, जैसे आ गया आपके पास 3.4 और 5, इतना आने के बाद है, पॉइंट के बाद में 1 अंक 2 अंक 3 अंक या 4 अंक इतने आने के बाद में वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए, तो उसको तो बोलते हैं कौन सी, शांत दशमलव भिन्न। और एक होती है कि पॉइंट के बाद में आपके संख्या आती रहे, अब आएगी भी पॉइंट के बाद में, जैसे कोई नंबर आ गया 0.3 4 5 6, इस प्रकार आगे तक चलती जाए। अब ये अशांत भिन्नें भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की आती है। एक तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न और एक आती है आपके अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अशांत एक तो होती है आवर्ती अशांत और एक होती है अनावर्ती। आवर्ती अशांत कौन सी होती है, जिसमें पॉइंट के बाद में या दशमलव के बाद में एक संख्या, जैसे कोई भी संख्या आ रही है, जैसे 0.343434, इस प्रकार ये 3 4 की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। या कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 0.123 123 123, इस प्रकार वाली तो कौन सी होती है, आवर्ती अशांत। और पॉइंट के बाद में यदि कोई भी संख्या आ जाए 3 4 5 6 7 8 5 4 9, इस प्रकार चलती जाए जिसमें आवृत्ति नहीं होती है, जैसे आपके पाई का मान आता है, पाई का मान से 3.147 ऐसे चलता है जाता है, तो वो कौन सी होती है, अनावर्ती अशांत। तो ये था इसका थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है। 45 मिनट का किसके साथ पूछा है, एक दिन के साथ में। तो एक दिन 45 तो ऊपर आ जाएगा, और एक दिन में पूरे कितने होते हैं, एक दिन में कितने मिनट होती है, तो एक दिन में 24 तो क्या होते हैं, घंटे होते हैं। 24 तो क्या हो गए, घंटे। और उन घंटों में भी कितनी, एक में कितनी होती है, 60 मिनट। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 24 × 60 मिनट होते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 24 × 60। अब काट देते हैं, ये कट जाएगा आपके 5 के पाड़े से 9 बार कट गया, और 5 के पाड़े से 12 पंजे 60, 12 बार कट गया। फिर 3 के पाड़े से कट गया 3 बार, और 3 के पाड़े से कट जाएगा आपके 4 बार। फिर ये कट गया आपके 3 के पाड़े से कट गया 8 × 24 8 बार। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं था, तो ऊपर तो कितना बचा है, 1, और नीचे कितना बच गया, 8 चौक 32। तो 45 मिनट एक दिन की कौन सी भिन्न हो गई, 1/32। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 2, 4 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है। यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। 4 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 4, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। तो ऊपर तो आ गया 4 और नीचे कितना आ जाएगा 24। काट देंगे तो एक बार कट गया और ये कितनी बार कट गया 6 बार। 4 के फाड़े से एक बार और 4 के फाड़े से 6 बार। तो 4 घंटे एक दिन का कौन सा भाग होता है 1/6। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। निम्न भिन्न समूह में कौन सा समूह है उचित भिन्न समूह है। उचित पूछे यहाँ पर, देखिए नाम आया यहाँ पर उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कौन सी होती है, जिनमें अंश हर से क्या हो छोटा, तो वे सभी भिन्नें कौन सी होती है उचित भिन्न। तो देखते हैं छोटा किस में आ रहा है, इसमें ऊपर 5 आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें ऊपर 3 आ रहा है नीचे 5, ये छोटा आ रहा है, इसमें भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, इसमें भी छोटी है और इसमें भी छोटी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 4, 4/5, 6/5, 3/5, 8/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछे इसमें, तो क्या करना आपको, सबसे पहले आपको देखना है क्या नीचे इक्वल है या ऊपर इक्वल है। यदि आपके सभी संख्याएं नीचे इक्वल आ जाए, सभी संख्याएं यदि नीचे वाला जो अंश ऊपर ये नीचे वाला जो हर है वो यदि सभी भिन्न में बराबर आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली छोटी होगी वहीं छोटी होगी और बड़ी है वहीं बड़ी होगी। कब, जब नीचे सभी नंबर क्या आ जाए इक्वल, तो ऊपर जो छोटी है वहीं छोटी होगी और बड़ी है वहीं बड़ी होगी। तो देखना है सबसे बड़ी पूछिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा है ऊपर वहीं सबसे बड़ा हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा सबसे बड़ा 8/5। कौन सा आंसर हो गया इसका डी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 5, 11/17, 15/17, 8/17, 6/17 और 3/17 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सेम ये पीछे वाला, यहाँ पर नीचे वाले में सभी क्या आ रही है इक्वल आ रही है, नीचे वाले सभी नंबर क्या है इक्वल। तो जो ऊपर छोटा होगा वहीं छोटा और बड़ा होगा वहीं बड़ा। तो 11, 15, 8, 6 और 3 में छोटा कौन आ रहा है 3/17। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, 11/15, 11/8, 11/5, 11/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें क्या आ रहा है, अब की बार नीचे इक्वल नहीं आ रहे हैं, अब की बार कहाँ इक्वल आ रहे हैं ऊपर। जब ऊपर इक्वल आते हैं तो नीचे जो छोटी वैल्यू होती है वहीं क्या हो जाती है बड़ी भिन्न बन जाती है। तो यहाँ पर देखना पीछे वाले में क्या था, आपके सभी नीचे वाले सभी भिन्नें क्या थी इक्वल, जैसे 5/4, 3/4, 8/4, 9/4, इनमें क्या था नीचे वाली सभी भिन्नें इक्वल है। तो आप एक कर सकते हो, इनको सभी को काट सकते हो, नीचे वालों को काट दिया तो जब जो ऊपर जो बड़ा बचा वहीं बड़ा होगा और जो छोटा बचा है वहीं छोटा होगा। इनमें क्या करना आपको, यहाँ दे रखा है एक तो 11/15 दे रखा है, 11/8 दे रखा है, 11/5 दे रखा है और 11/9 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अब की बार देखना है ऊपर इक्वल आ रहे हैं, तो ऊपर इक्वल होते हैं तो जो नीचे छोटा होता है वो क्या हो जाता है बड़ी भिन्न बन जाता है। तो नीचे देखो छोटा कौन आ रहा है 5 आ रहा है नीचे छोटा, तो यही भिन्न सबसे क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। और यदि छोटी पूछता तो इसमें देखो जो बड़ी है भिन्न है नीचे, जो बड़ी वैल्यू है नीचे वहीं क्या हो जाती छोटी हो जाती। तो इसमें क्या पूछा है बड़ी भिन्न पूछे, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी 11/5। 11/5 कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, 25/12 है, 25/7, 25/15, 25/19 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। इसमें भी सभी ऊपर वाले जो अंश है वो सभी का क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो जो नीचे छोटा होगा वह बड़ा हो जाएगा और जो नीचे बड़ा अंक है वो क्या हो जाएगी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो छोटी भिन्न पूछिए तो सबसे बड़ा देखो नीचे कौन आ रहा है सबसे बड़ा 15, तो यही जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी 25/15। तो कौन सा आंसर हो गया इसका बी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 8, भिन्न 3/8, 9/8, 7/8, 6/8 का आरोही क्रम कौन सा होगा। अब नाम आ गया है आरोही क्रम, तो सबसे पहले इसके बारे में जान ले। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा होता है बढ़ता हुआ क्रम।
अब बढ़ता हुआ क्रम बोल दो, या फिर इसको बोल सकते हो आप छोटे से संख्याओं को जो भिन्ने दे रखी है उनको छोटे से बड़े क्रम में लिखना। किसमें? छोटे से बड़े क्रम में लिखना क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है। छोटे से बड़े क्रम में लिखना क्या कहलाता है? आरोही क्रम। तो इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले छोटी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो देखिए अब सभी में क्या आ रहा है? नीचे सभी में इक्वल आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है, नीचे इक्वल आ रहा है, तो आप या तो इन सभी को काट सकते हो, नीचे वालों को, नीचे वाले सभी 8 से 8 कट गए, और ऊपर जो छोटा है वहीं छोटा होगा और बड़ा है वहीं बड़ा होगा। तो सबसे छोटा तो कौन है यहाँ पर? 3/8। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 3/8। अब 3/8 सबसे छोटा आ गया, फिर 3/8 से बड़ा कौन आएगा? 6/8, फिर 6/8 से बड़ा 7/8, फिर 7/8 से बड़ा 9/8। लेकिन इसमें सिंबल भी दे रखा है, लेस देन और ग्रेटर देन का क्या दे रखा है? सिंबल दे रखा है। अब हमें पता है ये वाले इन दोनों की तुलना करें तो ये छोटी है, ये वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ क्या खुल जाता है? इसका मुंह है, तो इस तरफ बड़ा हो जाएगा, इस तरफ बड़ा और इस तरफ बड़ा, क्योंकि आगे वाले नंबर बड़ा होता जा रहा है तो सिंबल भी कौन सा आ जाएगा? बड़ा वाला। अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 3/8, 6/8, 7/8 और 9/8, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 3rd नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। 15/7, 15/9, 15/4, 15/13 का अवरोही क्रम कौन सा होगा? अब अवरोही क्रम नाम पहले आरोही क्रम था, अब कौन सा क्रम आ रहा है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम को क्या बोलोगे? दूसरी डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इसकी होता है दूसरी डेफिनेशन बड़े से छोटा क्रम। उसमें था छोटे से बड़ा क्रम, इसमें आ जाएगा बड़े से छोटा क्रम। तो बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है क्या वो नीचे इक्वल आ रहा है या ऊपर इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर इक्वल आ रहे हैं, तो जो नीचे छोटा होगा वहीं क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो जो सबसे छोटा है वहीं सबसे बड़ा होगा, तो कौन आ जाएगा पहले? 15/4, फिर आ जाएगा आपके पास 15/7, फिर आ जाएगा 15/9 और फिर आ जाएगा 15/13। जो सबसे बड़ा था नीचे वहीं सबसे क्या हो गया? छोटा। अब 15/4 और 15/7 में 15/4 बड़ा है, तो इस तरफ अब की बार इस तरफ मुंह खुल जाएगा इनका। आरोही क्रम में इस तरफ मुंह खुलता है, अवरोही क्रम में पीछे की तरफ मुंह खुलता है। तो ये देखना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 15/4, 15/7, 15/9 और 15/13, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। 9/12 है, 12/15, 13/16 एवं 17/20। कहने का मतलब 9/12, 12/15, 13/16 और 17/20 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? दो रूल हमने पढ़ लिए। जब नीचे इक्वल हो तो ऊपर जो छोटा होगा वहीं छोटा होगा और बड़ा है वहीं बड़ा। दूसरा रूल पढ़ा है हमने कि जब ऊपर इक्वल आ जाए, अंश जब इक्वल आ जाए, तो हर जो छोटा होगा वह बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा हर है वहीं भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। लेकिन अब की बार यहाँ देखिए, न तो नीचे इक्वल आ रहा है न ही ऊपर इक्वल आ रहा है, तो ये कौन सा रूल हो गया हमारा? रूल नंबर 3। क्या है इसमें? आपको अब क्या करना है? देखना है इनका अंतर देखना है। अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना है? इनमें आपको अंतर देखना है। तो 9 और 12 में अंतर कितने का आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ 12 और 15 में भी कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। 13 और 16 में भी कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। और 17 और 20 में भी कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। तो कहने का मतलब सभी भिन्न में अंश और हर का अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है, आपको क्या करना है? अब देखना है कि उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है। तो ये वाली 9/12, 12/15, 13/16 और 17/20 से सभी कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न का रूल याद रखना, यदि अंश और हर इक्वल आ जाए, अंश और हर का जो अंतर है सभी में इक्वल आ जाए, और यदि वो उचित भिन्न हो, तो ऊपर जो छोटी होगी, तो छोटी संख्या होगी वहीं छोटी होगी और जो बड़ी होगी वहीं बड़ी होगी। वापस याद रखना, अंतर समान आ जाए और भिन्न उचित हो, कहने का मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो जो छोटी होगी वहीं छोटी होगी और बड़ी है वहीं बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा तो कौन आ गया? 9/12। लेकिन इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो सबसे बड़ा होगा वहीं बड़ा होगा, तो कौन हो जाएगा सबसे बड़ा? 17/20। कौन सा आंसर हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 11। 7/9, 13/15, 19/21, 21/23 का
आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम में लिखना है इनको। वहीं आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़ा क्रम या फिर बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए ना तो नीचे इक्वल है ना ऊपर इक्वल है, तो आपको क्या करना है, अब तीसरा रूल लगाना है, इनका अंतर देखना है। तो यहाँ पर भी अंतर 2 का आ रहा है, 13 और 15 में भी 2 का अंतर, 19 और 21 में भी 2 का अंतर, 21 और 23 में भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और देखिए यहाँ पर ऊपर वाले जो सभी संख्याएं हैं वो नीचे वाली सभी संख्याओं से क्या है, छोटे। तो छोटा होता है तो क्या होता है, ऊपर जो इक्वल है, ऊपर जो छोटा है वहीं क्या हो जाएगा, छोटी बीन हो जाएगी, और ऊपर जो जिनका अंश बड़ा है वहीं क्या हो जाएगी, बड़ी। आरोही क्रम करना है तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा हो जाएगा आपके 7/9, फिर आ जाएगा 13/15, फिर आ जाएगा 19/21, फिर आ जाएगा 21/23। है वैसा का वैसा ही आ गया, लेकिन यहाँ पर सिंबल दे रखा है इसने। तो सिंबल क्या होता है, 7/9 और 13/15 में बड़ा कौन सा है, 13/15, तो बड़ा है उस तरफ मुंह खुल जाएगा और इस प्रकार क्या लग जाएगा, इनके सिंबल कौन सा हो जाएगा, 7/9, 13/15, 19/21 और 21/23। कौन सा आंसर हो गया इसका, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12 है, 5/8, 11/14, 7/10 व 9/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इसमें भी क्या है ना ऊपर इक्वल है ना नीचे इक्वल है, तो अंतर देखते हैं दोनों का। तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3 का आ रहा है, यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है, 7 और 10 में भी 3 का अंतर, और 9 और 12 में भी कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। क्या करना है आप देख रहे हैं, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो उचित भिन्न है तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, जो छोटा है वहीं छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछिए तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 11/14, क्योंकि इन सभी में ऊपर वालों में 11 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो 11/14 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, बी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 13, 15/9, 11/5, 18/12, 25/19 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब की बार देखिए यहाँ पर ना तो ऊपर इक्वल ना नीचे इक्वल, तो रूल लगाना है थर्ड नंबर। इक्वल देख रहे हैं इनको, कौन सा इक्वल आ रहा है क्या, सभी का डिफरेंस। तो 15 और 9 का अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया आपके पास 6 का। फिर 11 और 5 में भी अंतर 6 का, 12 और 18 में भी 6 का, 25 और 19 में भी 6 का अंतर आ रहा है। अब लेकिन अंतर तो 6 का आ रहा है, लेकिन अब की बार ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर से क्या रह गए, बड़े रह गए। कहने का मतलब है कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न में तो जो छोटा था ऊपर वहीं छोटा था, बड़ा है वहीं बड़ा है। लेकिन अनुचित भिन्न अंतर समान आ जाए और अनुचित भिन्न हो तो जो ऊपर बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, अब की बार छोटा हो जाएगा, और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर ले लेना, जैसे 3/2 और ऊपर आ गया, ऊपर बड़ा लेना है 5/4। अब क्या करना आपको करना है इनका अंतर, देखिए दोनों का क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4×3 12 और 5×2 10। तो इधर 12 और 10 में बड़ा कौन हो गया, 12 बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब इधर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो इधर भी 3/2 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो देखिए अंतर समान था और ऊपर नंबर क्या है, बड़े हैं, तो जो बड़ा है ऊपर जो छोटा है वो क्या हो गया, यहाँ पर बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब याद रखना, जो ऊपर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न पूछी है, तो सबसे छोटी भिन्न का मतलब ऊपर सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25/19। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 14, 25/21, 21/17, 35/31, 12/8 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे दाईं ओर स्थित भिन्न कौन सी है। सबसे दाईं ओर, तो सबसे दाईं ओर पहले कौन से क्रम में लिखना है इनको, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब कौन से क्रम में लिखना है, बड़े से छोटा क्रम। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर वाले सभी क्या है, नीचे वालों से बड़े आ रहे हैं, और अंतर भी सभी का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसे इसमें 25 और 21 का अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। 21 और 17 में भी 4 का, 35 और 31 में भी 4 का, 12 और 8 में भी 4 का अंतर है। लेकिन ऊपर वाली बड़ी है, तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, और छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ऊपर वालों में। तो आपको क्या करना है, सबसे दाईं ओर, ये वाला दायां भाग होता है और इधर वाला क्या होता है, बायां भाग होता है। तो सबसे दाएं नंबर पर कौन सा आएगा, अवरोही क्रम करोगे तो सबसे बड़ा, फिर छोटा, छोटा, सबसे छोटा आएगा। तो आप डायरेक्ट छोटा है देख लो, अवरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर ये दाईं ओर का पूछा है, तो दाईं ओर तो छोटा वाला आएगा सबसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जिनका अंश सबसे बड़ा है वहीं छोटा हो जाएगा। तो अंश सबसे बड़ा कौन सा है, 35/31 में। तो सबसे छोटी भी भिन्न यही हो जाएगी, कौन सी, 35/31। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका,
सी नंबर, यही हो जाएगा आपके सबसे दाईं ओर। और सबसे बाईं ओर पूछे तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर बताना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 15, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने पर बनने वाली भिन्न का प्रकार होगा। ये थोड़ी वाला पार्ट आ गया। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है और बदलने पर जो बनने वाली भिन्न है वो किस प्रकार की होगी? उचित भिन्न होगी, अनुचित भिन्न होगी, इकाई भिन्न होगी या फिर मिश्र भिन्न होगी। तो हमने क्या बताया था आपको, मिश्र भिन्न की परिभाषा लिखवाई थी, उस टाइम एग्जाम्पल दिया था कि आगे तो क्या होगी, स्टार्टिंग में तो होगी पूर्ण संख्या और बाद में क्या होगी, कोई भी उचित भिन्न होगी। लेकिन जब इसको आप साधारण भिन्न में चेंज करोगे, 5 चौके 20 और 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 21 बटे 4 कौन सी भिन्न हो गई? ये हो गई आपकी अनुचित भिन्न। तो याद रखना हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब साधारण भिन्न में चेंज करते हैं तो आपके कौन सी भिन्न बनती है? अनुचित भिन्न। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी नंबर। अब इसमें एक नाम हो रहा है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसी भिन्न है जिनमें अंश कितना हो? 1 हो, बाकी नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, 5 4 6 8। तो ऊपर वाला अंश कितना होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। तो जिन भिन्नों का अंश 1 होता है उन्हें कौन सी भिन्न बोलते हैं? इकाई भिन्न। बाकी आगे के वीडियोज़ के लिए और आगे के शानदार क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।